जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, तुम्हें लोगों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से क्यों तकलीफ है? तुम क्यों कहते हो कि ये होना ही गलत है? मेरी दृष्टि में मनुष्य का मनुष्य होना ही उत्तम है। हिंदू मुस्लिम तुमने लादे हुए हैं, तुमने या तुम पर औरों ने। तुम रोज अपने घर में सोते हो, तुम्हें भान रहता है कि तुम हिंदू होकर सोए या मुसलमान होकर? नहीं समझ आया ना? बोध को जागृत करो अपने, तब कुछ समझ आएगा। नींद में कौन हिंदू और कौन मुसलमान, कौन सिख और कौन ईसाई? नींद में तो एक व्यक्ति सोया और सो के उठा एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जो सोया। मौत को कई ज्ञानियों ने एक लंबी नींद कहा है कि मौत एक लंबी नींद है। तो तुम जब मौत में सोए तो तुम्हें भान ही नहीं रहा हिंदू सोया या मुसलमान, सिख या ईसाई। और जब मौत से उठे नए जन्म में, तब कौन हिंदू था कौन मुसलमान? जो उठा, क्या वो हिंदू था या मुसलमान? इसी प्रकार रात को जब तुम सोए तो हिंदू सोया या मुसलमान या मनुष्य सोया? और जो उठा वो कौन उठा? समझ नहीं आया ना? आरंभ में और अंत में ना हिंदू था ना मुसलमान, ना पापी था ना पुण्यात्मा, ना स्वर्ग से आने वाला था ना स्वर्ग को जाने वाला था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नाम से लोग लगा देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि तुम स्वर्ग नरक कहीं जाने वाले नहीं। ये जो बीच का समय है, इसमें तुम उपद्रव पाले रहते कि मैं हिंदू और मैं मुसलमान। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और इस्लाम, पूरी दुनिया इस्लामिक होनी चाहिए। इसी बात पे तो पूरा संसार लड़े जा रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति जाग कर स्वयं को देखता है, तुम जागने का अर्थ अपनी भाषा में ही ले लो। जब तुम सुबह जाग के अपने को देखते हो, तुम्हें याद आता है तुम हिंदू हो या मुसलमान? किसी को भी याद नहीं रहता। जाग कर जब भी जो भी व्यक्ति स्वयं को देखता है, वो पाता है ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान। हिंदू का ज्ञानी बोल देता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मुसलमान का ज्ञानी फकीर वो बोल देता है अलमस्त फकीरा, अल्लाह की रहमत करम से मस्त है फकीर। किसकी रहमत? अल्लाह की, यानी अल्लाह ही अल्लाह है। हिंदू कहता है ब्रह्म ही ब्रह्म है, मुसलमान कहता है अल्लाह ही अल्लाह है। लेकिन हिंदू ये नहीं बोलता कि मैं हिंदू हूं। ज्ञान होने के बाद, प्रज्ञा जागृत होने के बाद, आंखें खुलने के बाद वो कहता है ब्रह्म है। और ब्रह्म कोई हिंदू है, अल्लाह कोई मुसलमान है? ना ब्रह्म हिंदू है ना अल्लाह मुसलमान है, एक ही शब्द है दोनों। और शब्द का मूल तात्पर्य है जीवन। जीवन के ही प्रतिरूप शब्द है गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा। यही तो धारणा है ना तुम्हारी। ईश्वर का जन्म नहीं होता, ईश्वर का मरण नहीं होता, यही धारणा है ना तुम्हारी। खुदा की भी यही धारणा है ना, खुदा को पैदा करने वाला कोई नहीं है।
स्वयंभू, और खुदा कभी मरता नहीं है। लेकिन ये धारणा जीवन की है। जीवन कभी पैदा नहीं होता, जन्मों जन्मों से, करोड़ों अरबों वर्षों से जीवन पनप रहा है। तुम्हारा साइंस बताता है ना, डायनासोर, और करोड़ों अरबों वर्षों तक जीवन चलेगा। हां, हिंदू मुस्लिम बने रहोगे तो शायद ना चले। आज गली मोहल्ले में तुम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ पड़ते हो सकता है, पागलों की दुनिया है। आधे हिंदू एक तरफ हो जाए पागल, आधे मुसलमान एक तरफ पागल हो जाए, आधे ईसाई एक तरफ, वर्डबाज छेड़ दो। मनुष्य का जीवन ना चले लेकिन जीवन चलेगा। पशु पक्षी चलेंगे, वृक्ष चलेंगे, नदियां बहेंगी, समुद्र बहेगा, ग्रह चांद तारे सभी चमकेंगे, जीवन तो चलेगा। जीवन कभी नहीं मिटता, तो खुदा कभी नहीं मरता, ईश्वर कभी नहीं मरता। लेकिन तुम्हारे मंदिर मस्जिद वाला ईश्वर नहीं, वो तो मरेगा। कभी किसी ने, मुसलमानों ने आके मंदिर तोड़ दिया, आग लगा दी, और कभी हिंदुओं ने जाके मस्जिद तोड़ दी, वो तो मरेगा। मंदिर भी मिटेंगे, मस्जिदें भी मिटेंगी, गिरजे गुरुद्वारे भी मिटेंगे और नए भी बनेंगे, लेकिन ईश्वर कभी नहीं मिटता, खुदा कभी नहीं मरता, जीवन कभी नहीं मिटता। तो प्रश्न था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इनके ऊपर क्यों व्यंग करते हो? ये व्यंग करने लायक ही है। तुम हो जो व्यंग करने लायक, जिस पर व्यंग नहीं किया जा सकता। जीते जागते ईश्वर, जीता जागता खुदा, लेकिन तुम पहचानते ही नहीं उसे। तुम स्वयं को पहचानते हो, मैं हिंदू और मैं मुसलमान। तो तुम्हारी धारणा तुम्हें पता, मेरी धारणा मुझे पता। मैं जिस धारणा में जीता हूं, मेरा चेहरा देखो, और तुम जिस धारणा में जीते हो, अपना चेहरा देख लो। जो अच्छा लगे, जिसमें खुश रह सके मनुष्य, जिसमें सुखी रह सके, जिसमें आनंदित रह सके, जिसमें खुदा की बनाई हुई ये बगिया करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक खिली रह सके, उस धारणा को अपनाओ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।